आज मैं 9th क्लास का तुम कब जाओगे अतिथि अतिथि यानी मेहमान गेस्ट। तो ये कहानी है, इसके लेखक शरद जोशी है। अतिथि यानी गेस्ट है, तुम कब जाओगे अतिथि, इसके बारे में यह व्यंग्य कहानी है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि एक व्यंग्य रचना है। इसके व्यंग्यकार शरद जोशी जी है। वे हिंदी के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार है, यानी हिंदी के वो व्यंग्यकार, यानी हंसी मजाक के साथ क्या है, वो सच्चाई भी बयान करते हैं। इसमें उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में अतिथि के आगमन से होने वाली समस्याओं पर व्यंग्य किया है। तो इस कहानी में उन्होंने मध्यम वर्गीय बैकवर्ड क्लास में किस तरह एक फैमिली में एक मेहमान आता है और किस तरह उन घर वालों को समस्याएं कठिनाई होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आज की महंगाई में अतिथि देवो भव जैसे नैतिक मूल्यों का निर्वाह कितना दूभर हो गया है। यानी आज की महंगाई में, आज जितना महंगाई हो रहा है और अतिथि उनके पास आए तो उनको किस तरह उनका जीवन चलता है दैनिक कार्य में, उसका इन्होंने वर्णन किया है। इसका प्रभावी एवं रोचक चित्रण इस व्यंग्य में हुआ है। लेखक के घर एक अतिथि आता है। लेखक के घर में एक मेहमान आता है। लेखक उसके आव भगत बड़े ही अच्छे से करता है। लेखक क्या है, उनके आव भगत यानी स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन वह मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेता। जो मेहमान आया था वो जाने का नाम ही नहीं लेता। 4 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन हो जाते आकर, उसके जाने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। 4 दिन के बाद भी वो जाना नहीं चाहता है। तब लेखक उसके आगमन व रहने संबंधी विषयों को याद करते हुए अपने व्यंग्य विचार लिखते हैं। तब लेखक क्या करते हैं, जो मेहमान आया था उनसे जो संबंध विषय है, यानी खाने पीने का, रहने का, ये सब विषयों के बारे में वो याद करके अपने विचार लिखते हैं। वे कहते हैं, हे अतिथि तुम कब जाओगे। लेखक कहते हैं, हे अतिथि तुम कब जाओगे, 4 दिन तो हो गए। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह 4था दिन है। और लेखक कहते हैं कि तुम्हें अगर हिसाब आता है तो देखो आज 4था दिन हो गया है। चांद पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री तुम भी यहाँ इतने दिन नहीं रुके। लेखक कहते हैं कि चांद पर जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो लोग भी इतने दिन नहीं रुके, लेकिन तुम यहाँ 4 दिन से रुके हुए हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, यानी तुम मेरे बहुत कुछ मालूम कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। और लेखक क्या कहते हैं कि अब यहाँ से आप अपने घर लौट जाओ। इस प्रकार भी वह इतने दिन नहीं रुके। लेखक अपने द्वारा दिए आतिथ्य का प्रतिदिन याद करता है। लेखक क्या है, जो भी उनको करते हैं, खाना पीना, नाश्ते में क्या दिए, दोपहर के भोजन में क्या दिए, रात के भोजन में क्या दिए, वो लेखक रोज़ उनको याद करता है कि अतिथि को किस प्रकार आदर सत्कार किया गया। उन दिनों के बारे में बताते हुए अतिथि के जाने की कामना करता है। उन दिनों को याद, जो 3 दिन बीत गए हैं उनको याद करके लेखक अतिथि को जाने के लिए कहता है। वह कहता है, उस दिन जब तुम आए थे अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। तो लेखक कहते हैं कि जब तुम इस घर में आए थे तब अंदर ही अंदर मेरा बटुआ बोले तो पर्स काँप गया। यानी अब बटुए में क्या है, ज़्यादा पैसे नहीं रहने लगे और वो खर्चा होने लगा। इस तरह बटुआ काँप गया बोले तो। इसके बावजूद लेखक अतिथि जल्दी चला जाएगा सोचकर अच्छी मेहमान नवाजी करता है। तो लेखक क्या है, मेहमान जल्दी जाएगा बोल के उसकी अच्छी तरह से आदर सत्कार करता है। अच्छा खिलाना पिलाना, उसको हर चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ लेखक करते हैं। उस बढ़िया भोजन कराता है उन्हें, बढ़िया यानी बहुत अच्छा भोजन कराता है। अच्छा भोजन यानी पूरी सब्जी 2 तरह की और दाल, इस तरह अच्छी चीज़ें बना के उनको भोजन में कराते हैं। सिनेमा दिखाता है, सिनेमा को भी
ले जाते हैं, लेकिन वह इस बात से बहुत दुखी है कि अतिथि जाने का नाम ही नहीं लेते। तो लेखक इस बात से दुखी है कि अतिथि मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेता। वह अपने कपड़े धोबी को देने को कहता है। तो मेहमान जो आते हैं तो वो अपने कपड़े क्या है धोबी को, ड्राई क्लीनिंग को देना चाहता है, वॉशरमैन को। लेखक को इससे आशंका हो जाती है कि अतिथि अधिक दिन रहना चाहता है। तो लेखक को ये शक हो जाता है कि अब ये ज़्यादा दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं। इससे वह अत्यंत दुखी होता है। लेखक क्या है, ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है कि ड्राई क्लीनिंग को कपड़ा धोने के लिए दे रहे, अब वो जाने का नाम ही नहीं लेता। वह अतिथि से विविध तर्क देकर जाने को कहता है। लेखक के इन्हीं विचारों व तर्कों को इस व्यंग्य का विषय बनाया गया है। तो लेखक ने इस कहानी में उनके विचारों को मेहमान के बारे में, अतिथि के बारे में इस व्यंग्य का विषय बनाया। भाषा अत्यंत रोचक है, इनकी भाषा बहुत ही रोचक है। हास प्रयास इस लेख की विशेषता मानी जाती है, यानी ये कहानी पढ़ के हमें हंसी भी आती है और सच्चाई भी बयां करती है। इस लेख की विशेषता मानी जाती है। अनेक स्थानों पर यह जीवन के अत्यंत निकट प्रतीत होती है। तो बहुत सारे जगह में यह कहानी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और ऐसा हमारे साथ भी घटता है। तो इस प्रकार आप लोग पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।